हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। इस वीडियो में आपके कई सारे सवाल थे, कमेंट्स थे। उसके आधार पर इसमें आपके कुछ प्रश्न हैं, का उत्तर मैं दे रहा हूं। और ये जो चीज़ें हैं सब के सब संभावित हैं, तो यकीन मानिएगा। और यकीन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो ये वीडियो मुश्किल से 5-7 मिनट का है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं एक एक जानकारी दे रहा हूँ। यूपी पीसीएस प्री 2025 में सीटों की संख्या क्या है? ठीक, पहला प्रश्न हमारा ये है। दूसरा, यूपी पीसीएस मेंस 2025 कब होगा? यूपी पीसीएस मेंस 24 का रिजल्ट कब आएगा? यूपी पीसीएस प्री 2026 ये कब होगा? और आरओ मेंस 2023 की होने की कब संभावना है? तो चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2025 में जो सीटों की संख्या है वो लगभग लगभग आज की डेट में वो 850 के आसपास है। ये संख्या 830 से लेकर 850 तक वैरी कर सकती है, अभी जो सीटें हैं। अब इस अगर इन सीटों की संख्या को हम 850 मान लेते हैं, तो 850 सीटें जो है दो वर्गों में विभाजित है। पहला कौन सा है? तो पहला एग्जीक्यूटिव वर्ग है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जिस पर जो है सामान्य जो ग्रेजुएट है वो लोग हैं। इसकी संख्या जो है लगभग लगभग 550 प्लस के आसपास है। ठीक है। दूसरा क्या है? स्पेशल कैटेगरी की सीटें। स्पेशल कैटेगरी की सीटें मतलब क्या है कि जो स्पेशल डिग्री वाले सीटें हैं, ठीक, स्पेशल डिग्री वाले, जिसमें से एक एफएसओ का पद है, एक एफएसओ का पद है, एक एसीएफ का पद है, एक आरएफओ का पद है। ठीक, ऐसे ही जो है एलईओ होता है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और ऐसे तक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसको बोलते हैं। ठीक, और भी पोस्टें बहुत सारी होती हैं। तो इनकी संख्या जो है वो लगभग लगभग जो है वो 300 प्लस के आसपास है, मतलब 250 से लेकर 300 के बीच में है। जिसमें से एफएसओ की सीट जो है वो 70 है अकेले, इसको फूड सिक्योरिटी अफसर बोलते हैं। 70 इसकी संख्या है। अभी तक जो है इन 850 जो सीटें हैं, 850 जो आसपास सीटें हैं, इनका बाइफर्गेशन अभी मेरे पास नहीं है। तो जो इनका जब बाइफर्गेशन आ जाएगा कि किस डिपार्टमेंट से कितनी सीटें हैं, वो आपको मैं डिटेल में दे दूंगा। लेकिन हाँ, आपके पास एसडीएम की जो सीटें हैं वो 34 है, और डीवाईएसपी की जो सीटें हैं वो 67 सीटें इस साल हैं। और ये इन दोनों के बढ़ने की अब संभावना 9 के बराबर, मतलब ये सीटें एकदम फिक्स है, ये बढ़ेंगी नहीं है ये। ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा प्रश्न कि मेंस हमारा कब होगा। तो देखिए, मेंस की जो संभावना है, आपको जो जहाँ से सूचना मिली हो, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने मेंस की जो डेट है वो 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आपका मेंस आयोजित हो जाएगा। 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आयोजित हो जाएगा। यानी मोस्ट प्रोबेबल जो है लास्ट ऑफ मार्च में आपका मेंस ले लिया जाएगा। इसलिए आप अपनी मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक, इसमें एक सूचना और आपके लिए है कि प्री का रिजल्ट कब आएगा। तो प्री का रिजल्ट जान लीजिएगा, आपका जो है वो दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, यूपी पीसीएस मेंस 2024 जो हुआ है, इसका रिजल्ट कब आएगा? तो यूपी पीसीएस मेंस का जो रिजल्ट है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आने की संभावना है। इस पे काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, और काम जो है अभी बचा हुआ पेंडिंग, इसलिए इसमें लेट हो रहा है, क्योंकि आयोग ने अपने कॉपी चेंज करने के तरीकों में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया है जो यहाँ बताना संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, अब आते हैं यूपी पीसीएस 2026। तो देखिए, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था 2025 का नोटिफिकेशन, ये 20 फैब को आया था। 20 फैब को आया था, पेपर अक्टूबर में हुआ है। यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जो है ये आपको जनवरी जनवरी 20 से लेकर जनवरी 20 मान लीजिए मोटा मोटी, आप या फिर जनवरी का थर्ड वीक ले लीजिए, थर्ड वीक जनवरी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा 2026 का। और 2026 में सीटों की संख्या अभी किसी को नहीं पता है। ये तब तक नहीं पता चल पाएगी जब तक यूपी से 2025 का रिजल्ट नहीं आ जाता। अब इसके पेपर होने की संभावना देखिए, पेपर होने की तीन संभावनाएं हैं। पेपर आपका या तो अप्रैल लास्ट में हो जाए, या 15 मई के आसपास हो जाए, 15 मई के आसपास हो जाए, या जून के फर्स्ट वीक में हो जाए। फर्स्ट वीक में ये तीन संभावनाएं हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे जो लगता है वो 15 मई के आसपास पेपर आपका होना
चाहिए, 15 में से मतलब 10 में से लेके 15 में के बीच में जब हो जाए। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अप्रैल लास्ट मान के करिए, अप्रैल लास्ट मान के करिए, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा प्री का, तो मेंस में और प्री में बहुत अंतर नहीं रहेगा, मुश्किल से 1 या 1.5 महीने का अंतर रहेगा। यानी जैसे ही मेंस की डेट आएगी वैसे ही प्री की भी आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात आपका है RO ARO 2023। तो RO ARO 2023 आपका जो है, ये आपको जनवरी में इसका मेंस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जनवरी में इसका मेंस हो जाएगा। और अभी जो हल्ला है कि RO ARO 2026 का फॉर्म कब आएगा, RO ARO 2026 का फॉर्म जो है जून से पहले नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन अगला जो फॉर्म आएगा उसमें भी सीटों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। अभी तक उसमें जान लीजिए सीटों की संख्या जो है वो 130 प्लस 149, यानी लगभग लगभग इतनी सीटें हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि सीटों की संख्या अभी 230 प्लस है, जिसमें आरओ और एआरओ दोनों के पद शामिल हैं। ये वैकेंसी आपको जून लास्ट में या जुलाई में मिले। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 15 दिन के अंदर, मतलब नवंबर लास्ट में जो है, नवंबर लास्ट में आयोग आपको जो है 6 महीने का कैलेंडर, 6 महीने कैलेंडर बना के देगा, जो कैलेंडर जनवरी से लेकर जून तक के लिए होगा। इस कैलेंडर पे अभी काम कर रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा इस पर अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि आयोग की ये इच्छा है, आयोग इस पे काम कर रहा है, कैलेंडर जो है पूरे साल का न देखे, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक का कैलेंडर दे दिया जाए। क्योंकि माननीय इस समय जो अभी अध्यक्ष महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल नवंबर 2026 तक का इनका कार्यकाल है, तो ये अपने कार्यकाल में सारी जो वैकेंसियां हैं अपने पहले पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, ये दूसरी सूचना थी। अब आप मेरे कट ऑफ वाले वीडियो पे आप लोग जो कई बार कमेंट करते हैं हर बार कट ऑफ, मैं भाई फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपके 85 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, 85 के आसपास है, 85 का मतलब ये नहीं कि आपके नंबर अगर 82 आ रहे हैं, 83 आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं, 86 आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि मेंस की तैयारी शुरू करिए, मेंस पढ़िए, क्योंकि मेंस आपको इस बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, और मेंस बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होना है। अगर मेरी बातों पर यकीन ना आ रहा हो तो एक बार UPPCS 2024 का जो मेंस का पेपर है, उस मेंस के पेपर को डाउनलोड करिए, पेपर को डाउनलोड करके उसके एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लिख पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो जब तक आप अपना कंटेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक समझिए आपका मेंस में नैया पार नहीं होनी है। पीटी पार करने से आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। पीटी अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो 2-4 दिन की खुशी होती है, 4 जगह बोलेंगे मेरा पीटी हो गया, पीटी हो गया, लेकिन पीटी बहुत सारे लोग हैं जो पीटी कई बार पास कर चुके होंगे। तो पीटी के भलावे से छलावे से बाहर निकलिए, और बाहर निकल के आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेंस की तैयारी शुरू करिए। मेंस की तैयारी आपके पास 3 माध्यम से करने के लिए हैं, या तो आप कोई कोचिंग कर लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, या तो आप सेल्फ कर लीजिए, सबसे अच्छा तो सेल्फ है, सेल्फ कर लीजिए, या आप किसी से मेंटोरशिप ले लीजिए जो मेंस आपको पढ़ा सके, मेंस आपको समझा सके। अगर मुझसे पूछेंगे तो सबसे नंबर 1 पे मैं इसको रखता हूँ, नंबर 2 पे मैं इसको रखता हूँ, नंबर 3 पे मैं इसको रखता हूँ। आप सेल्फ तैयारी करिए और एक कोई बढ़िया अपने लिए मेंटर ढूंढ लीजिए जो आपको गाइड कर सके कि यार देखो सिलेबस में ये है, इतना पढ़ना, ऐसे लिखना होता है, ये सब चीज़ें जाननी होती हैं। टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मत करिएगा, टेस्ट सीरीज बस केवल और केवल आप प्रैक्टिस करिएगा कि 3 घंटे के अंदर आप पेपर अपना अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं। इस पर्पज से कोई भी टेस्ट सीरीज जहाँ पे हर पेपर के 2-2 पेपर आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर मिल जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मेंस की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करिएगा तो आपके टोटल जो है कितने पेपर हैं, तो आपके देखिए टोटल 8 पेपर हैं, 8 पेपर, जीएस के 6 पेपर और 2 पेपर हिंदी और एसए के। ठीक है, तो 6 पेपर यानी 6 × 2 12 पेपर आप इसके लिख लीजिए, और 2 हिंदी के और 2 एसए के पेपर, इतने ही पेपर कर लीजिए। हाँ, ये आप किसी भी संस्था से जहाँ से आपको अच्छा लगता हो वहाँ से फुल मॉक टेस्ट पेपर ले लीजिएगा, मन करे वहाँ जाके बैठ के लिखिए, मन करे अपने कमरे को बंद करके 3 घंटे में उसको लिखने का प्रयास करिएगा, और देखिएगा कि 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। इस चैनल पे जो है मेन से संबंधित कुछ वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, आपकी इच्छा होगी देखिएगा, इच्छा होगी नहीं देखिएगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो, अभी मैंने हिंदी का वीडियो अपलोड किया था, मैंने देखा उसमें किसी की कोई रुचि नहीं है, क्योंकि आदमी को चाहिए कि यार क्या सीट है, कब डेट आएगी, कब नहीं आएगी, ये चीज़ जानना चाहता है। तो ठीक है, आपके सामने ये सूचना थी। बाकी देखिए, मेरी आलोचना करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप अपने आप से एक बार सवाल पूछिए कि क्या जितनी मेहनत करनी चाहिए सफलता के लिए, मेंस के लिए, क्या आप उतना काम कर रहे हैं? अगर आपको जवाब हाँ मिलता है तो ठीक,
वरना एक बार आपको अपने ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंस एक गंभीर परीक्षा है और एक गंभीर परीक्षार्थियों के लिए है। बाकी आलोचना सबकी की जा सकती है, कोई यहाँ पे परिपूर्ण नहीं है। तो इसमें इतनी सूचना थी। अगर अन्य कोई सूचना मुझे मिलेगी तो सूचना मैं आपको अपने समय अनुसार दे दूंगा। अन्य कोई सूचना अगर चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, हो सके तो मैं उसको भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी तक मेरे पास कुल इतनी सूचनाएं थी जितना मैंने आपको दिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।